हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रश्न ये है कि वह तर्क जो सामान्य सच से विशिष्ट सच की ओर जाता है उसे क्या कहा जाता है। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है। अपने आप में क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं समझ में आया कि आखिर में आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न किधर था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग निगमनात्मक जो है और आगमनात्मक जो है इन दोनों में कन्फ्यूज हैं कि आखिर में किसको कौन माना जाता है। तो कोई बात नहीं है, आज इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और इसको याद कैसे रखना है ये भी हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, भविष्यवाणी या फिर आमुख। तो इन दोनों ऑप्शन को तो हम पहले ही कट कर देते हैं क्योंकि ऐसे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अब बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि ये निगमनात्मक है या फिर आगमनात्मक है। आप लोगों की जो मेजॉरिटी है ऑप्शन जो आगमनात्मक है इसको आप लोगों ने करेक्ट माना है कि आगमनात्मक ही होगा जो सामान्य से विशिष्ट सच की ओर जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर में आगमनात्मक जो होता है वो क्या होता है और निगमनात्मक जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग निगमनात्मक जो होता है इसको इंग्लिश में डिडक्टिव भी कहते हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और आगमनात्मक जो होता है इसको इंग्लिश में इंडक्टिव कहते हैं। तो ये आप लोग दोनों के दोनों टर्म्स ज़रूर याद रखिएगा। समटाइम्स एग्ज़ाम में इंडक्टिव और डिडक्टिव ही हिंदी में लिख के दे देता है। इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव को समझेंगे कि आखिर में इंडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव में इसका मीनिंग ये है कि जैसे हम किसी एग्ज़ाम्पल को लेके हम बताते हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल्स को लेते हुए किसी घटना को बताना और फिर उसके बाद से उससे संबंधित जो सिद्धांत है वहाँ तक एक्सप्लेन करना। अब जैसे अगर हम मान लें कि न्यूटन का अगर हम जो क्रिया और प्रतिक्रिया की थ्योरी है, एक्शन रिएक्शन की थ्योरी, कि अगर कोई ये मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे यदि कोई फोर्स बल जो है वो इधर से लगाया जा रहा है और ये फिर भी नहीं हिल रहा है, तो ये बात समझ में आती है कि ये भी अपने वेट के अनुसार, अपने वजन के अनुसार कुछ ऐसा बल लगा रहा है जिसके द्वारा ये स्थिर अवस्था में है। अगर नहीं लगाता तो फिर वो वहाँ से मूव हो जाता, अर्थात खिसक जाता। तो यहाँ पे यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। या फिर हम ये बोलें कि अगर मानव के व्यवहार में देख लें तो जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है तो हमें भी गुस्सा आ जाता है उसको देखते ही। या फिर कोई हमें प्यार से बात करता है, कोई स्माइल करता है, मुस्कुरा के बात करता है, तो हमारा भी रिएक्शन वैसे ही होता है। तो इस प्रकार से ये एक थ्योरी जो है ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा। इसके बाद से इसी चीज़ को हम हर जो वस्तु है या फिर जो भी हमें चीज़ें दिखती हैं उन पे अप्लाई करते हुए इसको एक हमने सिद्धांत बना दिया। सिद्धांत बन गया कि हमारी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो यही चीज़ जो है ये आगमनात्मक में होता है कि सबसे पहले हम उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे विशिष्ट, इसको हम क्या मानेंगे, एक स्पेसिफिक मानेंगे, अर्थात विशिष्ट मानेंगे। विशिष्ट से सिद्धांत क्या होता है, सामान्य का अर्थ क्या होता है। सामान्य का अर्थ ये है कि हम उस जो भी घटना है या जो भी फैक्ट्स है उसको हम लोग यूनिवर्सल लेवल पे, सार्वभौमिक तौर पे हम उसको अप्लाई कर सकें, यही सामान्य है। क्योंकि जो सामान्य होता है वो हर जगह हमें एक कॉमन की तरह दिखता है। सामान्य का मतलब ही जनरल या फिर कॉमन है। तो जो विशिष्ट से किसी हम
पार्टिकुलर हम किसी एग्जाम्पल्स को लेते हुए, बताते हुए, समझाते हुए, किसी घटना को ही हम ले लें, किसी घटनाओं को समझाते हुए, बताते हुए, फिर उन घटनाओं से संबंधित जो ग्रैंड थ्योरी बनती है, तो उसको हम अगर विशिष्ट से जैसे मान लेते हैं कि सामान्य की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा आगमनात्मक तर्क होगा। अब इसको याद कैसे करना है ये मैं बता दे रही हूँ। तो मान लेते हैं, आप लोग माइंड में ये सेट रखिएगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप लोग माइंड में ये अपने सेट करिएगा, जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, या ये ऐसे होते हैं जो कि सार्वभौमिक होते हैं, हर कहीं पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो ये मानिए कि हम उन सिद्धांतों का आगमन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको आगमनात्मक मान रहे हैं। अर्थात विशिष्ट छोटे छोटे घटनाओं से संबंधित जो हमारे तर्क वितर्क होते हैं, उससे हम एक जो निचोड़ निकाल के तथ्यों को समझ के और जब सिद्धांत बना रहे हैं तो वहाँ पे आगमनात्मक होगा। वहीं पे जस्ट इसका हम अपोजिट ले लेते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट मैं इसको हटा दूँ। आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। मुझे ऐसा लगा आप लोग टोटली कन्फ्यूज हैं, क्योंकि 80% जो वोटिंग की गई थी वो आगमनात्मक के लिए की गई थी, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन अगर हमारे सामने है तो उसे समझना बहुत ज़रूरी है, और जो भी टर्म्स दिए गए हैं जैसे निगमनात्मक है या आगमनात्मक है, आखिर में इसकी मीनिंग क्या है वो हमें समझना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं डिडक्टिव की, अर्थात निगमनात्मक की। अब ये क्या होता है, तो इसमें जस्ट हम उसका अपोजिट मानेंगे कि सबसे पहले हमने सिद्धांत को ले लिया, अर्थात जो सामान्य है, जो सार्वभौमिक है, हर जगह एप्लीकेबल है, हम उसको पूरे सार्वभौमिक स्तर पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिद्धांत जो है इसको हम सामान्य मान सकते हैं। और यही जो है सिद्धांतों को, जैसे मान लीजिए कि हमने पहले सिद्धांत बता दिया कि ये एक ऐसा सिद्धांत है, जैसे हमने क्लास में पढ़ाते समय ये बता दिया कि जो न्यूटन की थ्योरी है वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, हमने यहाँ से बता दिया। अब बच्चे को यही नहीं पता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, फिर वहाँ से उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है, और फिर बताया जा रहा है कि इस प्रकार से हम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो है वो अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल तब दिखाया जा रहा है, पहले थ्योरी बताई जा रही है, फिर बाद में एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझाया जा रहा है। तो यही हमारा निगमनात्मक हो जाता है। अर्थात सामान्य से यदि हम विशिष्ट की ओर जाते हैं तो ये हमारा निगमनात्मक हो जाता है। जस्ट आप लोग अगर एक को याद रखेंगे कि आगमनात्मक क्या होता है, तो निगमनात्मक आप लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आगमनात्मक के लिए मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बता दिया है कि आप लोग ये पहले ही माइंड में सेट करिए कि हमें जब थ्योरी की बात आ रही है कि हम थ्योरी तक जा रहे हैं, एक जनरलाइज्ड अर्थात एक सामान्य थ्योरी की बात हो रही है, सिद्धांतों की बात हो रही है, तो हम उनका आगमन कर रहे हैं, बस इतना याद रखिए। तो चूँकि छोटे छोटे घटनाओं से, तथ्यों से हम एक सिद्धांत तक पहुंच रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे कि छोटे स्तर पे जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, उनमें किन तर्कों का यूज किया जाता है, या फिर जो बड़े क्लासेस होते हैं जैसे कि डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, या फिर जो हायर एजुकेशन की बात कर लें अगर हम, तो वहाँ पे कौन से तर्क यूज किए जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो बड़े क्लासेस होते हैं, जो हायर क्लासेस की बात करें, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, तो वहाँ पे आगमनात्मक जो तर्क है या थ्योरी है वो यूज की जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमको जो समझाने का तरीका है, हमें सिद्धांत तक पहुँचना है, तो इसके लिए पहले हम इन सारी बातों को समझाते हुए और फिर सिद्धांत तक पहुँचते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो छोटे क्लासेस होते हैं, तो उनमें हम उनको एग्ज़ाम्पल के थ्रू
छोटी छोटी बातों को समझाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का जो क्वेश्चन है वो अभी क्लियर हो गया होगा, और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप लोग आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। थैंक यू।